नमस्कार। ओम कार्तिकेय स्वामी नमः। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ भगवान की कृपा से आप सब ठीक ही होंगे। भगवान की कृपा आप सब पे बनाए रहे और हम सबके लिए प्रार्थना हमेशा करते रहें। तो आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि लास्ट महीने में जो लास्ट वीक जो था वैकुंठ एकादशी था, आप लोगों को अगर याद हो, और मुझे ये बात पता ही नहीं थी कि उस दिन वैकुंठ एकादशी थी। कभी कभी कैलेंडर देख लेती हूँ, कभी कभी मेरे से मिस हो जाता है। और मेरा शनिवार का, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में कहा, मेरे भाई के लिए जो नॉर्मल रूटीन हर शनिवार प्रार्थना रहती है, जपमाला प्रार्थना, तो मुझे ना यूट्यूब में थोड़ा सा भगवान का गाना सुनने का मन किया, तो मैंने रखा। यूजुअली क्या होता है, कभी कभी राधे कृष्ण, कृष्ण भगवान का या लक्ष्मी नारायण या विष्णु भगवान का, ऐसा कभी कभी जो भी जैसा मन करता है वैसा रखती हूँ। उस दिन पता नहीं अचानक ऐसा क्या हुआ, उस दिन मुझे ना गोविंदा भगवान, ऐसा गोविंदा गोविंदा सुनने का मन किया, तो मैंने वह गोविंदा करके वो गाना रख दिया। तो वो गाना बजते बजते बीच में बार बार एक ही शब्द वैकुंठ वैकुंठनाथ, ये शब्द बार बार उसमें रिपीट हो रहे थे। मैं सोच में पड़ गई, बार बार ये वैकुंठ शब्द ऐसा क्यों आ रहा है। मैं ऐसी है ना, छोटे कुछ कुछ बातें ऐसे बहुत ज़्यादा सोचती रहती हूँ। और मैं तो भक्ति में इतनी लीन होके बस भगवान का नाम ले रही थी, विष्णु भगवान, गोविंदा 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 करके। वेंकटरमणा गोविंदा जो तिरुपति में है ना, वहाँ पे वेंकटरमणा गोविंदा इस नाम से प्रशस्त है वहाँ पे। मैं वो गाना वैसे रखती नहीं हूँ, कभी कभार जब ऐसा मन हो तो ही रखती, वैसे यूजुअली नहीं रखती। उस दिन वही गाना आया और एकदम पता नहीं अचानक से, तो मुझे लगा हमारे जो प्रभु जी हैं महाविष्णु भगवान, वो जानबूझ के वही शब्द और वही गाना बार बार आ रहा और वही मैं मेरा चलाना कुछ तो संदेश दे रहे हैं। फिर मैं तो उसी भक्ति में लीन रही। फिर जब पूरी प्रार्थना वगैरह दिया वगैरह बुझ गया, जब पूरी प्रार्थना ख़त्म हुई, उसके बाद भजन कीर्तन सब पूरा हुआ, फिर मैं उस बारे में कुछ सोची ही नहीं, ऐसे ही छोड़ दिया था। फिर रात को करीबन 10 बजे मेरी एक फ्रेंड है, उसने क्या किया, स्टेटस में था कुछ मंदिर दिख रहा था, तो मैंने उससे खाली पूछा ये कौन सा मंदिर है भाई। तो मैं इसमें एक फ़ोटो डालूंगी, थोड़ा उसका, मेरी जो दोस्त है उस लड़की का फेस वगैरह ब्लर कर दूंगी। तो मैंने उससे पूछा ये कौन से मंदिर गई थी तुम, तब वो बोली अरे आज तो वैकुंठ एकादशी है, तो मैं मंदिर घूम होके आई शाम को करके, ऐसा बोली, इसलिए स्टेटस डाला। सच बताऊँ मैं बहुत ज़्यादा स्टक हो गई, एकदम से हैरान हो गई कि मैं कैसे भूल गई कि आज वैकुंठ एकादशी थी और मैंने व्रत भी नहीं रखा, इतना कैसे मिस हो गया। और मेरी दोस्त है वो तो शाम को मंदिर भी गई थी, इसलिए उसने स्टेटस भी इतना लेट अपलोड किया, रात के 10 बजे। और मैं तो घर पे ही बैठ के प्रार्थना कर रही हूँ। लेकिन देखिए, भगवान की जो लीला है वो समझिए। तो हम अगर भूल जाते हैं या कोई मिस आउट हो जाता है, नहीं पता रहता, तो भगवान की जो महिमा है वो देखिए, वो आपको कैसे भी वो सूचना देने के लिए प्रयत्न करते हैं कि आज ये चीज़ है, तो तुम्हें याद कराने के लिए वो ऐसा कुछ ना कुछ अपना लीला करते हैं, हमारी मदद करते हैं। वो बार बार आपको याद दिलाने की कोशिश करेंगे। वो अगर हमने कुछ संकल्प वगैरह लिया होता है और भूल जाते हैं, तो वो बार बार आपको याद दिलाएंगे। सोचिए हम कितने नज़दीक पहुंच गए हैं, भगवान कितने करीब है ना, बस समझने की देर है। इतनी खुश हो गई, मैंने इतना धन्यवाद कहा मेरे प्रभु जी को कि आपने मुझे याद दिलाया, थैंक यू सो मच प्रभु जी। और फिर मैंने जाके फिर कैलेंडर में भी देखा, अरे प्रभु जी आज वैकुंठ एकादशी थी, सॉरी प्रभु जी मेरे से आज मिस हो गया करके बहुत माफ़ी मांगी मैंने। हमारे प्रभु जी जानते हैं हम जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, ये गलती से हो गया। व्रत नहीं ले पाई क्योंकि ऑलरेडी शनिवार को मेरे भाई के लिए जो जपमाला प्रार्थना है वो चल रहा था, और जो शाम को जो भजन में जो इंक्लूड करना था वैकुंठ एकादशी का, वो भगवान ने अपने आप मुझसे करवा ही दिया, भले मैंने व्रत ना रखा हो। और मुझे उसके लिए इतनी इतनी ज़्यादा खुशी हुई है कि मेरे प्रभु जी ने खुद मेरी मदद की। यह एक बात जो मेरे दिल को इतनी ज़्यादा छू गई, बहुत ज़्यादा मेरे को मन में संतोष हुआ। आप में से भी बहुत लोगों को ऐसा अनुभव हुआ होगा ना, चाहे वो विष्णु भगवान हो, शिव भगवान हो। लेकिन मेरे तो देखिए, मेरे तो आराध्य देव तो कार्तिक भगवान है, और कार्तिक स्वामी भी मुझे कितना सारा सिग्नल देते, मेरी मदद करते हैं, ऐसा करो वैसा करो, आज ये दिन है, आज वो देवी देवता का वो स्पेशल खास त्यौहार है, तुम्हें ये करना है वो करना है, सब कुछ हमें प्रभु जी सिग्नल देते रहते हैं, हमारी मदद करते हैं।
भूल भी गए हों, याद दिलाते ही रहेंगे हमारे प्रभु। तो बस मैं ये जस्ट एक छोटा सा संदेश देने के लिए मैंने ये वीडियो आज शूट किया और आप सबके साथ शेयर किया कि अगर कोई चीज़ हमसे मिस हो जाए और हम जितनी ज़्यादा हो सके भक्ति में लीन रहे, प्रभु के इतने करीब अगर हम पहुंच जाए तो तन से मन से हम पूरी तरीके से हम शुद्ध हैं। स्पेशली जब हम मन से मतलब इतना ज़्यादा हम भगवान से जुड़े हुए रहते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मन से शुद्धि रहना ना। हमने सिर्फ सत्कर्म किया है, किसी का बुरा नहीं किया, नहीं चाहा है, हमेशा सही किया है। तो कोई चीज़ हमसे अगर रह जाए, भूल जाए, मिस हो जाए तो भगवान हमें पग पग पर हमें याद दिलाएंगे, हमारी मदद करेंगे, से करवाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा हमसे प्रभु का क्या करवा रहे हैं। भले ही वैकुंठ एकादशी मेरे मतलब दिलो दिमाग से निकल गया था, उस दिन था, लेकिन भगवान ने किसी भी तरह से वो भजन में इंक्लूड करवा ही दिया। वरना मुझे मतलब दुख रहता कि अगले दिन कि अरे इतना बड़ा मतलब मैं कैसे भूल गई, कैसे मिस आउट हो गई। तो मुझे बुरा ना लगे करके प्रभु ही खुद सहायता कर रहे। इतना स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिलती है देखो प्रभु की तरफ से। तो मैं ये वीडियो यहाँ पे मतलब यहीं पे फिनिश एंड करती हूँ। बस ये छोटी सी बात आप तक पहुँचानी थी, हमारे महाविष्णु भगवान का छोटी सी लीला कि मुझे मतलब इतनी खुशी हुई कि भगवान ने मतलब मुझे याद दिलाने का मतलब तरीका देखिए, भजन के थ्रू मतलब मेरा वो साकार कर दिया उस दिन का जो प्रार्थना है। तो भूल भी जाते हैं तो डरिएगा नहीं, टेंशन ना लीजिएगा, भगवान हमारी मदद करते हैं। ओम सुब्रमण्यम स्वामी नमः। नमस्कार।